नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी सर्कुलर मोशन का चैप्टर चल रहा है, उसमें अभी तक हमने 4 लेक्चर डिस्कस कर लिया था, जिसमें स्टैटिक के 3 लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे और उनका एप्लीकेशन जो प्रीवियस लेक्चर था बैंकिंग ऑफ रोड था, जिस पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज के सेशन में एक पार्ट जो रह गया था बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार जाके उनको देख लीजिए, फिर कंटिन्यू आप यहाँ से करिए, सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आज का टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। पिछले सेशन में हमने जो फोर व्हीलर या ट्रेन, बस, ट्रक उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे बैंकिंग ऑफ रोड में सारा डिस्कस कर दिया था। जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, डेरिवेशन थे, वो सब देखा था। आज के सेशन में जस्ट उसका एप्लीकेशन देखेंगे जो टू व्हीलर के केस में क्या होता है। इस देखो साइकिलिस्ट मतलब आपका साइकिल और बाइक दोनों के केस के लिए वैलिड है। तो देखिए आपके सुविधा के लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम लगाया हुआ है ताकि जितना अच्छा विजुलाइज आप करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। तो ध्यान से देखिए बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। आप सभी ने साइकिल चलाया होगा। जब भी कभी टर्न आता है तो क्या आप सीधा साइकिल घुमाते हो? कभी नहीं। साइकिल को हल्का सा झुका देते हो जिधर आपको घूमना रहता है। तो जो प्लेन रहता है वहां से कुछ एंगल बनाता है थीटा, उसी को हम बोलते हैं कि बेंडिंग। हमारी साइकिल कुछ एंगल पर बेंड हो गई है। इसी के रिलेटेड क्या फार्मूला है, क्या सेफ स्पीड होती है, वो सब का हम डेरिवेशन करेंगे। अभी तक जस्ट आपको पता था, लेकिन उसके पीछे की फिजिक्स क्या है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में देखिए दो साइकिलिस्ट हैं। यहाँ से रोड सीधा आ रही है, यहाँ से रोड आके ऐसे घूमी हुई है, देखिए। अब जब इसको यहाँ से टर्न करना है तो यहाँ पे देखो इसने साइकिल को झुका दिया है थीटा एंगल से। अगर आप ध्यान से देखोगे इस प्लेन से तो एंगल उठा हुआ है कि नहीं? अगर यहाँ से हम नॉर्मल डालेंगे इस प्लेन से, देखो यहाँ से एक थीटा एंगल बन रहा है कि नहीं? जो प्लेन है यहाँ से इतने इतना झुक गया है इसके नॉर्मल से, जो चाहे यहाँ से, तो यहाँ समझेंगे कितना होगा 90 माइनस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बारे में जो डिफिनीशन है वो समझते हैं। अ साइक्लिस्ट प्रोवाइड्स हिमसेल्फ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बाय लीनिंग इनवर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक व्हाइल गोइंग राउंड अ कर्व। देखो आप झुकाते क्यों हो साइकिल को? इसलिए हम उसको बेंड करते हैं, क्योंकि जैसे ही बेंड करेंगे एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे एक्ट करेगा। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर यहाँ एक्ट कर रहा है तो ये किधर खींचेगा? यहाँ कलर चेंज करता हूँ, तो हमेशा इस सेंटर की तरफ घूमेगी और इस साइकिल को इधर लाएगा, जिससे राइडर आसानी से साइकिल को घुमा लेता है। तो हम क्यों बेंड करते हैं? ताकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो और जिसके कारण साइकिल को बिना स्लिप हुए आसानी से टर्न ले सके। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस। अब ध्यान से समझिए, पहले मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? ये मान लेते हैं एक एक्स वाई प्लेन है, रोड पे आ रहे हो, एक्स वाई 2D डायग्राम बनाता हूँ। एक्स वाई प्लेन है, एक्स को हम इस पे रेडियस ले लेते हैं, हाइट है। यहाँ से एक साइकिल है, साइकिल को ऐसे आप घुमाया, ठीक है? ये एक साइकिल है जिसको देखो रोड पे घुमा रहे हैं, और जो आपका ये नॉर्मल है, मैं थीटा यहाँ से ले रहा हूँ कि जो इसके नॉर्मल है यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। डेरिवेशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थीटा कभी आपका इस प्लेन से दे देगा, तो उसको आप अच्छे से समझ जाना कि क्वेश्चन किधर से लेना है। वहां थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगी। तो देखो यहाँ क्या दिया है, मान लेते हैं एक साइकिल है जिसका वेट mg है। इस साइकिल पे जो राइडर बैठा है सबका कंबाइंड मास mg है। एक रोड पे r रेडियस जिसका है उस पे v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब जब यहाँ से घूमेगा, देखो जब ये घूमेगा यहाँ सेंटर पे, इसको अंदर खींचेगा कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, जिससे आसानी से साइकिल घूम जाएगी। और ये जो एंगल है, कितने एंगल पर साइकिल को बेंड किया? थीटा एंगल पर बेंड किया। अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो हम में से ये पूछ सकता है कि कितने एंगल पर बेंड किया।
स्पीड कितनी हो, रेडियस कितना हो, इन्हीं 3 टॉपिक पे इस पे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए एक-एक करके उसको डिराइव करते हैं। तो अब देखो आप क्या करोगे, अगर ये पूरे साइकिल का कंबाइंड मास mg दिया है, तो यहाँ पे मैं जो सेंटर ऑफ मास आएगा कितना आएगा mg। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब यहाँ से देखो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जो यहाँ से है, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अगर कोई सरफेस पे जहाँ ये टच कर रही है, एक नॉर्मल डेवलप होगा कि नहीं? मान लेते हैं नॉर्मल कितना है r। अब देखो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर से मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ध्यान से समझिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, क्वेश्चन आराम से कर दोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ये कंपोनेंट कितना आएगा? इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, इधर आएगा r cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? r sin थीटा। अब r को जो एक एंगल पर आ रहा था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया। अब ध्यान से देखो, जब ये फोर्स यहाँ पे गया, यहाँ से जब इसको हमने किया, अब r sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? इसके कारण एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा mv स्क्वायर बाई r, जो हमने ऑलरेडी जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया था, वहां पे डिस्कस किया हुआ हूँ। अब कुछ नहीं करना है, इसी को बैलेंस करके जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। इसके बारे में यही कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया कि नहीं? चलिए अगले पेज पे इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम, यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्स्ट्रा एक्सटर्नल नहीं है ना, तो ये बैलेंस है। जो साइकिल का वेट है उसको कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है? जो साइकिल का वेट है समेशन ऑफ, चलो मैं वाई एक्सिस में अगर जीरो करूं तो क्या निकल के आएगा? आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। देखो ना वही है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो जो r sin थीटा है उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो काउंट नहीं होता, लेकिन ये नेसेसरी होता है कि जो आपका व्हीकल है उसको फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे वो आसानी से घूम लेता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ r sin थीटा, इसके कारण क्या आएगा? प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। r sin थीटा प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv स्क्वायर बाई आर। तो चलिए लिखते हैं r sin थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? m मास वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई r। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो इधर क्या बचेगा? r sin थीटा इक्वल टू, r को स्मॉल माने है ना, तो चलो यहाँ r को स्मॉल पे रखते हैं, इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। और ये पूरे के डिवाइडेड क्या है? r cos थीटा इक्वल टू एम जी। अब यहाँ से क्या बचेगा? r से r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा आएगा, और यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। r क्या है? आपका रोड का रेडियस है, और v क्या है? वो शेप वेलोसिटी है जिससे आपका व्हीकल घूम रहा है। तो हमसे एंगल पूछा था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। तो कितने एंगल पर ये बेंड होगा उसको हम आसानी से यहाँ से निकाल लिए हैं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से डिराइव करिए, कुछ नहीं है। इस फोर्स को यहाँ पे बैलेंस करना है, रिजॉल्व किए, इसके बाद यहाँ पे डिवाइड करके आप इजीली इक्वेशन निकाल सकते हो। जो हमने कल बैंकिंग ऑफ रोड में सेफ स्पीड देखा था, v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा आया था, सेम यहाँ भी वही आया है। अब देखो थीटा कब आपका यहाँ इंक्रीज होगा, यहाँ मैं एक बना देता हूँ। अगर देखो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करें और रेडियस क्या करें, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको डिक्रीज करें, तो थीटा आपका क्या होगा? जो थीटा है देखो, ऊपर का जो आपका नोमिनेटर है वो इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? थीटा की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे
तो साइकिल को ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा या कम, रेडियस को कांस्टेंट रखे। तो देखो स्पीड इंक्रीज होगी मतलब बेंडिंग एंगल और ज़्यादा रखना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्पीड से आप आओगे उतना ज़्यादा झुकाना पड़ेगा साइकिल को। आप देखते होंगे, आप सभी ने रोड पे साइकिल चलाई होगी, अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो और जहाँ टर्न आया, साइकिल को उसी स्पीड में आपने बिल्कुल बेंड नहीं किया और घुमा दिया, तो आप तुरंत गिर जाते होंगे। इसलिए जितनी स्पीड में है, उतना ज़्यादा एंगल पे उसको झुका लेना, साइकिल आराम से घूम जाएगी बिना स्लिप किए हुए। तो ये रहा बेंडिंग ऑफ साइकिल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर without reducing the speed and without bending towards the center of the circular path. The coefficient of static friction between the tires and road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कह क्या रहा है। एक साइकिल है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, वो एक लेवल रोड पर चल रहा है, मतलब कोई भी बेंड नहीं है। तो चलो यहाँ बना दे रहे हैं साइकिल। ये रहा रोड, इस पे चल रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी बेंड नहीं है। जब इस पे चल रहा है तो स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड भी एक्चुअल, इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको एक जो टर्न है वो 3 मीटर का एक टर्न है और साइकिल को टर्न करना है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? अगर वो सेम स्पीड से जा रहा है तो क्या साइकिल बिना बिना एंगल झुकाए हुए टर्न दे रहा है? तो आपसे वही पूछ रहा है कि क्या साइकिल स्लिप करेगी या सेफली मूव हो जाएगी? इसी को आपको निकालना है। अब इसको कैसे निकालोगे? तो चलो आराम से सॉल्व करते हैं। क्या हमको दिया है? एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड वी ए लिख रहे हैं। वी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर, और जब इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 क्यों लिखा? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक कैंसिल हो गया, कितना निकल के आएगा? 5 मीटर पर सेकंड, 36 पंजे 100, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आया। ये एक्चुअल स्पीड आई। जो साइकिल आ रही है वो 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है और वो बिना एंगल टर्न किए हुए 3 मीटर का आपका टर्न ले रहा है। और टायर और सड़क के बीच जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.1। तो आपको यही बताना है कि क्या साइकिल सेफली टर्न लेगी कि नहीं लेगी। तो अब ध्यान से देखिए, जो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन इसको प्रोवाइड करेगा? ऑन अ लेवल रोड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर गोइंग अलोंग द सर्कुलर टर्न। देखो जब ये टर्न देगा तो यहाँ जो आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स है, यही इसको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? जो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। यही होता है ना। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ लिख देते हैं, आर की वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर। अब चलो इसकी वैल्यू हम पुट करके भी निकालते हैं। भी यहाँ क्या है? भी ये सेफ स्पीड है। सेफ स्पीड मतलब अगर इस स्पीड या इसके कम आप जाओगे तो साइकिल स्लिप नहीं करेगी, और इससे ज्यादा हुई तो साइकिल स्लिप कर जाएगी। तो चलिए इसी को निकालते हैं। भी और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा अगर आपने फ्रिक्शन चैप्टर स्टडी किया होगा तो टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। वहां पे हमने प्रूफ भी किया था, तो इसकी जगह म्यू इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। और वी इक्वल टू जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? म्यू आर जी। सारी वैल्यू हमको पता है। और ये कौन सी स्पीड आई है? सेफ स्पीड आई है। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वी एस इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी दी है? 0.1। आर की वैल्यू है 3 मीटर और जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 2.94, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो जो सेफ स्पीड निकल के आई है 1.715 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, जो सेफ स्पीड है
वो हमारे कैलकुलेशन से आई है 1.715 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो एक्चुअल स्पीड से साइकिल वाला आ रहा है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए साइकिल स्लिप करेगी कि नहीं? डेफिनेटली साइकिल स्लिप कर जाएगी। हमारी मैक्सिमम लिमिट तो 1.715 है। वी एस लेस देन इक्वल टू 1.715 फॉर सेफ टर्न। अगर इससे ज़्यादा हुई तो आपकी स्पीड जो साइकिल है वो स्लिप कर जाएगी। और भी एक्चुअल कितना आपको दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो वी एस है, वी एस ए भी एक्चुअल से कम है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? यहाँ से जो आपका निकला कि साइकिल क्या होगी? सो द साइकिलिस्ट विल बी स्लिप। सो हमसे अगला क्वेश्चन यही पूछा था कि साइकिल स्लिप होगी कि नहीं। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे अगर पीवाईक्यू आप लोग कर रहे होंगे तो देखेंगे एग्जाम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्लिप व्हाइल टेकिंग टर्न। अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये सब एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। एक बार ये सब क्लियर हो गए ना, कितना भी एडवांस क्वेश्चन बनाए आप इसको आराम से कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यार ये बहुत ही इजी ये सब क्वेश्चन हैं, इस पे जरा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एक दो कॉन्सेप्ट का मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता वही लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही टफ है। बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ है तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ साइक्लिस्ट राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकेंड takes a turn around a circular road of radius 20√3 meter. What is the inclination to the vertical? देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, जो हमने डिराइव किया सीधा वहीं से क्वेश्चन आया है। 14√3 मीटर पर सेकेंड और रेडियस की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 20√3 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि कितना, व्हाट इज द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल। इसको ध्यान देना, वर्टिकल से पूछ रहा है, मतलब जो हमने फार्मूला डिराइव किया है सेम उसी से पूछा जा रहा है। तो वर्टिकल से आपका साइक्लिस्ट कितना एंगल बना रहा है? यहां से एंगल मान लेते हैं बना रहा है थीटा। तो हमसे टेन थीटा पूछ रहा है, ऑलरेडी अभी हमने फार्मूला निकाला है। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, सारी वैल्यू दी हुई है। टेन थीटा इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी दी है? 14√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू है 20√3, जी की वैल्यू है 9.8। जब इसको हम ऑल सॉल्व करेंगे 14 इंटू 14 196 इंटू √3 इंटू √3, और जब नीचे डिराइव करेंगे तो 20 और 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 196 इंटू √3 आ जाएगा। देखो 20 में जब 9.8 का करेंगे तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, 196 से 196 कैंसिल, तो यहाँ बचा tan थीटा इक्वल टू √3। और कितने डिग्री का मान √3 होता है tan में? tan कितने? tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू निकल के आया 60 डिग्री। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। एग्जाम में ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं जो 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियरिटी रही, क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे यार। इसमें एक दो तो फार्मूले हैं, बस उसी पे सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 6 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ 18 मीटर रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल। वर्टिकल से ही बोल रहा, अगर हॉरिजॉन्टल से करता तो हम थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा करके पुट करते अपने फार्मूले में। कैलकुलेट थीटा, ये पहला पार्ट है। दूसरा बोल रहा है आल्सो डिटरमाइन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द ग्राउंड। देखो यार एक ही क्वेश्चन में केवल पूछने का तरीका बदला है। अगर आपकी पकड़ अच्छे से आप समझ गए होंगे तो एक कैलकुलेट करोगे दोनों आंसर वहां से निकल आएगा। तो चलिए जो जो दिया है उसको लिखते हैं। v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड और क्या दिया है? रेडियस। r इक्वल टू 18 मीटर।
अब हमसे बोल रहा है एक साइक्लिस्ट है, यहाँ बना देते हैं। देखो कुछ भी हो, मैं इसलिए डायग्राम बनाता हूँ ना कि ताकि अच्छे से आप विजुलाइज कर सको कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। एक साइकिल वाला है, यहाँ आया रोड पे, वो टर्न ले रहा है, ठीक। जब यहाँ से टर्न ले रहा है, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। एक तो हमसे थीटा की क्या वैल्यू होगी वो पूछ रहा है। दूसरा, ये साइकिल और ये जो साइकिल का टायर है और रोड के बीच कितना फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट आएगा, उसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो चलिए, इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है सीधा फार्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। इसकी कितनी वैल्यू आएगी, tan थीटा भी की वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 इंटू 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 0.2041, 0.2041। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, पहले पहला आंसर निकालते हैं फिर दूसरा निकालेंगे। यहाँ से हम tan थीटा, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो कोई नहीं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो आप अगर बोलोगे क्या क्वेश्चन में याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी क्योंकि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं मिलता। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 11 डिग्री 32 मिनट्स। ये रहा पहला आंसर जो हमसे पूछा गया था। अब दूसरा हमसे पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखो यार ये कुछ नहीं है, ऑलरेडी आंसर आ चुका है। क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू म्यू, और यहाँ से tan थीटा इक्वल टू इस फार्मूले से वी स्क्वायर बाई आर जी। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0.2041। एक आंसर ए रहा पहला और दूसरा आंसर ए रहा। तो केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, बाकी इसको तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। बस जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि tan थीटा की वैल्यू म्यू होती है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि करना क्या है। इसलिए तैयारी अच्छे से करिए, वहां कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सको बिना किसी डिफिकल्टी के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो। देखो यार, इतना क्वेश्चन कराया, अब तो आपको क्वेश्चन खुद से करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्या कह रहा है उसको समझते हैं। Two turns of a smooth roads are banked with the same angle. What is the ratio of maximum velocities for the two turns if the ratio of radii of curvature 1:5? देखो दो रोड है, बैंक किए गए हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसका भी एंगल थीटा है और इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका भी एंगल थीटा है, ठीक। समझ में आया कि नहीं। अब हमसे बोल रहा है कि इनका जो थीटा है वो सेम है, लेकिन इनकी रेडियस जो है R1 और जो रेडियस R2 है, ठीक है, सॉरी R1 तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये तो लेंथ होगी दोनों इनर और आउटर व्हील के। तो जो जहाँ पे R1 और R2 का रेशियो है, ये है आपका 1 और ये है आपका 2। इनका हमें रेशियो दिया है R1 बाई R2 इक्वल टू 1/5। हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, V1 बाई V2 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। देखो यार कुछ नहीं है, और आपके जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज हुआ है, इसलिए ध्यान से समझिए। तो हमने जब पिछले लेक्चर में बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा था, या जो अभी tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी था, वहां से सेफ स्पीड v इक्वल टू, चलो उसको पूरा ही लिख देते हैं, फिर उसको मैं अरेंज करता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा ये नया फार्मूला कहाँ से आ गया। tan थीटा इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। हमें v की वैल्यू चाहिए कि r पे कैसे डिपेंड करता है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट आर जी tan थीटा। अब आप ध्यान से यहाँ देखो, g कांस्टेंट है, थीटा सेम है, तो v किस पे डिपेंड कर रहा है, v केवल आपका डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रूट r पे। तो हमसे पूछ रहा है v1 बाई v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट r1 डिवाइडेड बाई r2। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, निकल के आएगा रूट 1/5। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई रूट 5। तो जो V1 और V2 का रेशियो आया वो निकल के आया 1:5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, बस एक फार्मूला लगाना था
आर पे वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी, उसका हमें रेशियो निकालना था। ऐसे टाइप के फार्मूले पे ज़रूरी नहीं कि इसी में और भी जितने फार्मूले होते हैं, आपको सारा वैल्यू दे के कोई एक पे सारा कैलकुलेशन डिपेंड कर रहा होगा, तो आप सबको कांस्टेंट करके जिस पे पूछ रहा हो, उस पे वैल्यू पुट करना, सारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है या प्रॉब्लम है, आप वीडियो को पॉज़ करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बैंकिंग ऑफ रोड का है, जो पिछले लेक्चर का हमने लिया था। देखो ये दोनों लेक्चर एक ही है, वो पिछला वीडियो लंबा न हो जाए, उसके लिए मैं इसको अलग से ले रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री if the coefficient of friction between the wheels of race car and the road is 0.2. What is first optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire? इसका मतलब क्या है? avoid wear and tear on its tire मतलब म्यू इक्वल टू 0 है। देखो अगर वियर एंड टीयर कब होगा? जब आपका टायर रोड पे घिसेगा। जब कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या कोई घर्षण आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है, आपको म्यू इक्वल टू 0 बोल रहा है। इसको आप नोट करके लिख लेना। जब भी क्वेश्चन में वियर एंड टीयर मेंशन करे, मतलब कोई भी वियर और टीयर नहीं हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। दूसरा पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया है, मतलब फ्रिक्शन को लेना है। तो चलिए जो जो डेटा दिया है लिख लेते हैं। हमें पहले रेडियस दिया है, कितना दिया है? 300 मीटर। और क्या दिया है? थीटा। थीटा दिया है 15 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.2। अब पहले केस में हमें क्या बोल रहा है? कोई भी बियर और टीयर टायर के बीच में नहीं हो रही है। मतलब जो हमारा है कुछ ऐसे है, यहाँ से थीटा एंगल पर रोड को बैंक किए हुए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बैंकिंग को एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ भी डाउट हो, एक बार आप वहां से जाके देख लीजिए। जो इनके व्हील के बीच म्यू की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर कोई फ्रिक्शन ना प्रेजेंट हो, तो ऑप्टिमम स्पीड का फार्मूला क्या आता था? ऑप्टिमम स्पीड ऑफ ऑप्टिमम स्पीड भी, जो इसकी सेफ स्पीड होगी भी, तो भी का फार्मूला क्या आता था? रूट, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू को हम 0 कर देते थे, तो आर जी टेन थीटा आता था। इतनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए बिना स्लिप करे घूमने के लिए। तो चलो आर की वैल्यू है 300, जी की वैल्यू है 9.8 और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्री। इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना निकल के आएगा? 300 इंटू 9.8 और 10 15 की वैल्यू होती है 0.2679। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 28.1 मीटर पर सेकेंड। जब कोई फ्रिक्शन नहीं है, उस समय जो स्पीड निकल के आई है ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार 28.1 मीटर पर सेकेंड। ये रहा पहला आंसर। अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो कोई नहीं, फ्रिक्शन को ला देते हैं। देखो अगर बेसिक क्लियर है यार, कुछ भी हमसे पूछे, इस पे कल हमने ऑलरेडी एकदम डिटेल में क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, ये थीटा है। तो वहां पे ऑप्टिमम स्पीड क्या होती थी? जो परमिसिबल स्पीड होती थी, परमिसिबल स्पीड मतलब इसके ऊपर अगर जाएगा तो व्हीकल आपका स्लिप कर जाएगा, टर्न नहीं लेगा। परमिसिबल स्पीड, तो परमिसिबल स्पीड हम निकालेंगे कैसे? सेकेंड पार्ट है। उसके लिए जो कल एक फार्मूला था वी मैक्स इक्वल टू, हमने डिराइव करके निकाला था, वो आपको याद होगा, आर जी। और ये सब किसमें आ रहा था? स्क्वायर रूट में इनटू, ऊपर क्या था? म्यू एस, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या था? 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इसका हमने कल एकदम डिटेल में पूरा डिराइव डिस्कशन सब कुछ किया है। इसको चेंज करने पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे, उन सबको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक बार जाके उस सेशन को देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू है 300, जी की वैल्यू है 9.8, म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 प्लस
tan थीटा, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0.2679 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 इंटू 0.2679। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो भी परमिसिबल जो स्पीड निकल के आएगी वी मैक्स की 38.1 मीटर पर सेकेंड आएगी। देखो फ्रिक्शन हमने दिया, स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई, और जब फ्रिक्शन नहीं दिया था तो स्पीड हमारी कम आ रही थी। इसलिए ऐसा हम मटेरियल लेते हैं कि जिसका फ्रिक्शन आप कोफिशिएंट ऐसा हो कि स्पीड ऑप्टिमम पे पहुंच सके। तो ये रहा आपका आज का सेशन, जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के बारे में। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद का नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा आपको रिवाइज करने के लिए अगर अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ खुद का नोट्स नहीं रहेगा तो आप कैसे रिवाइज करोगे? आपको नोट्स बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए यहाँ पे मैं जितना डिस्कस करता हूँ ये सारा पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालता हूँ, वहां से उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। हर लेक्चर के बाद जो भी स्टडी मटेरियल और यहाँ का ये जो पीपीटी है, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूँ। तो ये रहा आज का टॉपिक। इसी के साथ बैंकिंग ऑफ रोड के रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो फिनिश हो गया है। अब आप जाइए प्रीवियस ईयर उठाइए, जितने भी क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं या जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको सॉल्व कीजिए, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो यार, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर आप थ्योरेटिकल सीख लिए और उसका प्रैक्टिस नहीं किए तो कोई मतलब नहीं, एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हर सेशन में आपसे बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के लिए मैं एक अलग से सीरीज चला रहा हूं जिसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। जैसे आपने वर्क पावर एनर्जी में देखा होगा, मैंने अप्रॉक्स 100 के ऊपर क्वेश्चन कर चुका हूं, वहां पे आप जाके देखिए। और सारे क्वालिटी क्वेश्चन है जो आपके जेई या नेट में आए हुए हैं। और उसके अलावा एससी वर्मा का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा सोल्यूशन मैंने वहां पे प्रोवाइड किया है। और एग्जाम में फिर से क्वेश्चन उन्हीं सब कॉन्सेप्ट से आएंगे, तो इसलिए आप दोनों सेशन को फॉलो करिए। उसका चलाने का मेरा यही पर्पज था कि जो लोग ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, जिनका कोर्स फिनिश है, उन्हें क्वालिटी क्वेश्चन नहीं मिलते प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने वो सेशन चालू किया है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस सेशन को जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो फीडबैक जरूर देके मुझे बताइए कि इसमें हम और क्या-क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमको पता नहीं चलेगा। अगर आप हमारे चैनल से फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरा मेरे पे भरोसा करके पूरा सेशन देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आपने देखा होगा अभी जो जेईई मेन 2024 का एग्जाम हुआ, जितना चैप्टर मैंने कवर किया था उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं सारा मेरे नोट से ही आए हैं। उसका मैंने प्ले लिस्ट बना के रखा हुआ है, आप जाइए वहां से देख लीजिए, फिर सारा सेशन अटेंड कीजिए। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।